हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 9th के सिविक्स सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन या संविधान निर्माण। संविधान निर्माण से संबंधित एक वीडियो पहले चैनल पर अपलोड हो चुका है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसमें पाठ के कंसेप्ट को समझाया गया है। इस पाठ में हम उसके कुछ क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लघु क्वेश्चंस को, अति लघु क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे ये पहले बताया गया है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनका सही सही उत्तर मांगा गया है। स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या ना हो, इस पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। ये सही बात है कि नहीं, इसका उत्तर देखिए। स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। ठीक है। और इसके जो भी हैं, ये जैसे भारतीय संविधान के सभी संविधान में कहीं हर एक बात पर सहमत थे, ऐसा नहीं था। अलग अलग विभिन्न मुद्दों पर उनके अलग अलग विचार थे, किंतु उन्होंने मतभेद सुलझा लिए और संविधान के मूलभूत सिद्धांत पर उन्होंने एक अपनी समान राय रखी। तीसरा था, जिन देशों में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिस देश में लोकतंत्र है उनमें संविधान होना ही चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। गणतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदीय, कुछ भी हो सकता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसमें बदलाव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है यदि संविधान में संशोधन करना पड़े तो उसके लिए संसद के 2/3 सदस्यों का बहुमत होना अनिवार्य है। तो ये जो है स्टेटमेंट सही, ये आपको सही स्टेटमेंट लिखने हैं, ये चारों स्टेटमेंट। अब देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो जैसे कि मैंने कई वीडियोज़ में बताया आपने कि वहाँ पर रंग भेद था। रंग भेद यानी गोरे और काले का भेद, नस्लीय भेदभाव भी कह सकते हैं इसे, नस्लीय भेदभाव। तो इसमें देखते हैं कौन सा है इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा डी, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों के बीच में। गोरे और काले समझ सकते हैं। हाँ, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये सी वाला सही होगा, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों में। इसके बाद देखिए, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं रहता है। ये सारे प्रावधान होते हैं, लेकिन उसमें शासन प्रमुख का नाम ऐसा नहीं होता कि फला व्यक्ति ही होगा, शासन प्रमुख का नाम नहीं होता वहाँ। संविधान निर्माण में इन नेताओं को उनकी भूमिका में मेल बैठाएं, मतलब ये कि इन्होंने कौन कौन सी भूमिका निभाई है। तो मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था। मोतीलाल नेहरू हैं 1928 में संविधान का बनाया। B.R. अम्बेडकर कौन थे, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। इन दोनों क्लियर हो। फिर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष, फर्स्ट वाले। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और सरोजिनी नायडू की थी संविधान सभा की एक सदस्य। तो ये आपको चौथा प्रश्न करना है। पांचवा आपको नहीं करना। छठा देखिए, हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, उन्हें आपस में मिलाकर दोबारा लिखिए। जैसे संप्रभुता क्या है, संप्रभुता होती है फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। संप्रभुता मीन्स है सर्वोच्च लेने का अधिकार लोगों के पास। संप्रभुता का उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला। फिर है गणतंत्र। गणतंत्र मीन्स होता है शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति होगा, ये वाला, उसको बोलेंगे गणतंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गणतंत्र, गण मतलब लोग, तंत्र मतलब व्यवस्था। तो शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति होता है। इसके बाद देखिए बंधुत्व।
बंधुत्व मीन्स होता है लोगों का आपस में एक परिवार की तरह रहना, ये होता है बंधुत्व। इनको आपको मैच करना है कि इनका अर्थ क्या है। और धर्मनिरपेक्ष का मीन्स क्या होता है, सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करेगी। धर्म निरपेक्ष यानी वो किसी भी धर्म के को विशेष पर महत्व नहीं देगी, न किसी धार्मिक निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, भारत के लोकतंत्र के स्वरूप के विकास के प्रमुख कारणों के बारे में अलग अलग विचार हैं। इस प्रकार है, आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये भी एक थिंकिंग पैटर्न का क्वेश्चन है, इसको आपको नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ आपको इसमें जो करने हैं। ये छोटे क्वेश्चन यही हैं, इसके अलावा जो स्पेशल क्वेश्चन और होंगे वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको और करवा दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें जिससे ये नॉलेज सब तक मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।